So, good evening, everybody, and today we are going to talk about or learn about the third chapter of maths, seventh grade, which is called data handling. So you would have learned data handling in grade six also, which is more towards the concept, which says what is data handling, why do we need data handling, and stuff like that. Now, in this chapter, we are going to go a little deeper and appreciate the data handling concepts in a different way. Different way as in कि उसको एक्चुअली क्यों चाहता है, क्यों डेटा हैंडलिंग चाहिए, या फिर उसको उसका यूसेज कैसे होता है, डेटा हैंडलिंग करने के लिए डेटा का रिप्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे. और देन वी विल आल्सो लर्न अबाउट सम ऑफ द बेसिक कंस्ट्रक्ट्स कि डेटा हैंडलिंग करने के लिए या डेटा का यूज जो होता है, उसके लिए रिपोर्ट जो बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या होमवर्क लगता है. ठीक है. So again, this is going to be more of a conceptual thing than practice, but it is very important for us to know why do we need to deal with data in a different way, or why do we need to understand the representation of data, why it is so very important. You know? So just stop me in between if I go a little fast, or no, I say something which is not easy to understand. Okay. All right. तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस क्लास में व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. मतलब जो डेटा का जो झुंड, मतलब सेट ऑफ डेटा, या कलेक्शन ऑफ डेटा इन आप जो डेटा जमा करते हो बेसिकली, ये उसको फिर कैसे, हाउ डू वी रिकॉर्ड इट. मतलब उसको आपने डेटा को जमा किया, मान लिया जाए कि आपको कहते हैं कि भाई इस महीने ये गर्मी का महीना है या समर है, तो समर में पूरे महीने में हर रोज का टेम्परेचर क्या रहा. तो आपने क्या कि भाई चलो ठीक है, आज जुलाई का महीना है, या मान लिया जाए जून के लिए आप कर रहे हो, तो जून में 1 जून लेट्स से मिनिमम टेम्परेचर कुछ था, मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ था, वो आपने नोट किया. हाँ दिव्यांश बोलिए. सर मेरा क्लासमेट है, वो ज्वाइन होना चाहता है क्लास में. बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है. आप सर कैसे? देखिए, ज्वाइन करने के लिए दो दो चीजें हैं. एक तो है आपको रोज मैसेज, मतलब जब भी क्लास होता है उसके पहले मैसेज मिलता है ना कि भाई क्लास का लिंक ये है, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए. तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे स्टूडेंट्स का. यस ठीक सर. है. तो मुझे एक नंबर पे मेरा जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मुझे ज्वाइन करना है, तो बस वो एक हो गया. और दूसरा काम ये करना होगा कि यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उस पर जाके सब्सक्राइब कर देंगे. तो उससे क्या होगा कि they I mean whoever wants to join, they will get access to the study material for all the classes. मतलब जो हमारा वीडियोस होता है उसको रेफर करना है, उसको बाद में वॉच कर लेंगे. अच्छा, इस दिन ये पढ़ाई हुई थी, ये चैप्टर का ये वीडियो है, उसको सुन लेंगे, देख लेंगे, और उसमें जो कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो फिर मेरे से पूछ लेंगे सर ये कैसे होता है, या इसको थोड़ा समझा दीजिए. right? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुझे व्हाट्सअप कर देंगे ताकि मैं अपने स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड कर दूं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनके पास सारे क्लासेस का वीडियो का एक्सेस हो जाए. ठीक है. ठीक है यस दिव्यांश. सर. यू एनीवेज हैव माय व्हाट्सएप नंबर, राइट? यस सर. ओके, ठीक है. ऑल राइट. तो आप यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, और कोई भी दोस्त आपका ज्वाइन करना चाहता है खुशी खुशी ज्वाइन कर सकता है, कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इनफैक्ट आप लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके बोल सकते हैं सीधा ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करके अपना वीडियोस देखते रहो, कोई रोक टोक नहीं है. नोबडी नीड्स माय परमिशन. आई जस्ट फील हैप्पी व्हेन आई हैव मोर स्टूडेंट्स इन माय क्लासेस. ठीक है. जैसे भी देखेंगे क्लासेस में कम बच्चे होते हैं, बट ऑफलाइन स्टडी ज्यादा बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि सबका टाइमिंग का होता है ना, तो उस हिसाब से. तो इसीलिए जैसे भी ज्वाइन करना चाहे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना. ओके, चलिए. तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लासेस, कंटिन्यू विद आवर क्लास फॉर टुडे. सो as I said, we are going to talk about data handling. Data handling मतलब उसको अगर हिंदी में कहेंगे तो उसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन. डेटा मतलब आंकड़ा, उसका प्रबंधन, हैंडलिंग. तो बेसिकली अगर अगर इसको कॉन्सेप्ट लेवल पे समझेंगे ना,
तो मैं थोड़ा एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। जनरली आप अगर किसी डेटा के साथ में डेटा को यूज कर रहे होते हैं, मान लिया जाए जैसे मैंने बोला कि महीने भर का टेम्परेचर किसी किसी शहर का, तो अगर आप उसको ऐसे रैंडम लिखेंगे कि भाई जो है 1 तारीख से फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टू लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर आप रखें इसको नो इफ यू स्टोर दैट इन अ रॉ फॉर्म, उससे आप उसको एक तो होता है इसको समझना मुश्किल होगा, उसको उसका इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा, और उसका यूज भी करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, probably then it will make more sense. Okay, let me know once you're able to see my screen. Okay, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ डेटा को। और हाँ, यहाँ पे देखिए ये डेटा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मान लिया आप जो आपके पास एक क्लास के कुछ बच्चों का स्कोर है, ठीक है। उस क्लास में मान लिया 10 बच्चे हैं। यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, राइट? आई मीन जस्ट नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ यू। यस सर। ओके। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक एक क्लास में 10 बच्चों का मार्क्स आपने नो लिखा है, जैसे मान लिया जाए जो भी कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स है आउट ऑफ 50। अगर ये जो फर्स्ट जो ये जो दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे, जस्ट इन अ सीक्वेंस यू हैव रिटन 10 नंबर्स, उस डेटा को देखेंगे अगर, और नो उसके बाद के टेबल को देखेंगे जहाँ पे कि अपने बच्चे का रोल नंबर, उसका नाम, मार्क्स आउट ऑफ दिस, वो 10 बच्चों का लिखा है। इस डेटा को देखेंगे और ये जो पहला जो लाइन में नंबर लिखे हुए थे उसको देखेंगे। The second form of data looks more intuitive, much more clear to digest and no kind of make some meaning out of it, है कि नहीं? जस्ट इस डेटा को देख करके मुझे बताइए कि डज दिस नो रिंग द बेल? आई मीन आपको जो मैं बोल रहा हूँ, आर यू एबल टू काइंड ऑफ अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? अगर अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं फिर से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मतलब व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आप आपके पास कोई डेटा अगर रहता है या कोई इंफॉर्मेशन रहता है, कोई आंकड़ा रहता है कि भाई एक क्लास के 10 बच्चों का मैथ का मार्क्स, उनका टेस्ट हुआ 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, और उसके बाद आपने ये डेटा निकाला। उस डेटा को अगर आप इस फॉर्म में रखते हैं, सिर्फ अपने मार्क्स नोट कर लिया, वर्सेस उसको आप एक टेबल फॉर्म में देख पाते हैं अगर कि रोल नंबर 1 को कितना का नाम क्या है, मार्क्स कितना है, रोल नंबर 2 का कितना नाम क्या है, मार्क्स क्या है, उस फॉर्म में अगर रखते हैं, तो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ डेटा है, दिस लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। आपको इसको समझना या उसको 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 भविष्य में यूज करना होगा या किसी और को दिखाना होगा तो इट विल बी इजी, करेक्ट? उसी तरह से अगर और भी एक चीज देखना चाहेंगे अगर देखिए यहाँ पे जो उसके नीचे और टेबल है अगर आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो हियर ऑल्सो हियर द सेम डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लिटिल डिफरेंट वे। यहाँ पे क्या किया गया कि देखिए यहाँ पे हर इसको इसको जो है अगर पहला 3 कॉलम देखेंगे, इसमें इसमें जो है और लेट्स पुट इट दिस वे कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मान लिया जाए यहाँ पे थोड़ा जूम इट लिटिल बिट। हाँ, ओके, अभी देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या किया गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो इसको देखने पर इट इट मेक्स इट इवन मोर क्लियरर कि भाई जो है who has got the rank 1 in the class and who has got the lowest rank in the class.
Am I making the sense here? आप लोग are you able to appreciate what I'm trying to convey or share? और जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मुझे श्योर नहीं होता हूँ कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ. Can you guys hear me okay? दिव्यांश, वीर प्रकाश, किस प्रकाश, आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है. Yes, sir. Are you able to follow? Yes. ओके. वीर, क्रिस, आप लोग? Yes, sir. ओके, ठीक है. So this is the basic construct, okay, कि हम लोग को डेटा हैंडलिंग चाहिए क्यों, एक्चुअली हम लोग डेटा हैंडलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर एक लाइन में इसको समझा जाए तो हम डेली हर काम करते हैं, उसमें देखेंगे ना कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वी कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके क्लास के बच्चों का नो डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, चाहे चाहे टेम्परेचर हो, या फिर किसी एक शहर में लेट्स से नो क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, उसका उसका या स्टोर्स का इंफॉर्मेशन हो कि हाँ भाई, अगर आपका लेट्स से सुपर मार्केट है तो ये सब है, मूवी थिएटर्स है तो ये सब है, ग्रोसरी स्टोर है तो ये सभी स्टोर्स है. तो देयर लॉट ऑफ डेटा, दैट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कम अक्रॉस, और उस डेटा को कैसे आप एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि उसको लोग उसको समझ पाए, उससे कुछ उसका कुछ मीनिंग निकाल पाए. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस होल नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. ठीक है, कोई भी डेटा को रॉ फॉर्म में या उसके नो बेसिक फॉर्म में अगर हम यूज करेंगे तो उसका उससे मीनिंग उसका नो उसका यूसेज मुश्किल होता है, उसको उससे इंटरप्रिटेशन निकालना नहीं मुश्किल होता है. आपने मतलब अगर आपको कोई भी ऐसे ही एक क्लास के 100 बच्चों का मार्क्स ऐसे रैंडम लिख दे अगर, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी हेड और टेल आउट ऑफ इट, है ना. तो चलिए लेट्स प्रोसीड विद दैट कॉन्सेप्ट. तो अभी देखिए, जब भी आप when you have to deal with data, you have to do couple of things. First is you have to have the raw data, मतलब जो जो आप डेटा कलेक्ट करते हो. चलिए मान लिया जाए कि मेरे क्लास में जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर मुझे देखना है कि किनका किनका सर्टिफिकेशन हो रहा है, किनका सर्टिफिकेशन बाकी है, किनका एग्जाम आने वाला जो ज्वाइन नहीं करेंगे, कौन लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, कौन लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे सबका कोड डेटा लाना पड़ेगा भाई सबका. अच्छा ठीक है भाई, एक बच्चे का नाम, पहले बच्चे का नाम क्या है, कौन से ग्रेड में है, कौन से बोर्ड में है, देन नो व्हाट आर द फेवरेट सब्जेक्ट्स, वो मेरे कौन कौन से क्लासेस में ज्वाइन कर रहा है. तो चलिए वो मैंने वो इन्फॉर्मेशन रख लिया. फिर उसी तरह से हर एक बच्चे का फिर फोन नंबर क्या है. तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी नीड टू कलेक्ट, एंड देन उस इन्फॉर्मेशन से देखना पड़ेगा कि हम मुझे उस इन्फॉर्मेशन से करना क्या है, उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. मान लिया जाए अगर डॉक्टर हमारा जांच करता है, टेस्ट करता है, देन दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, डॉक्टर जो अगर मान लिया आपका टेस्ट कर रहा होगा तो देखिए कि अच्छा भाई नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, फिर मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अभी जांच कराने, अभी मान लिया जाए कोई ट्रीटमेंट के लिए आया तो क्या कंप्लेन क्या है कि अच्छा बुखार के लिए आया है या पेट खराब के लिए आया है या कोई और ट्रीटमेंट के लिए आया है. तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव कि कौन उस डेटा को कैसे यूज करेगा, उस हिसाब से जो है डेटा का कलेक्शन किया जाता है. या डॉक्टर आपका हो सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि दैट इज नॉट नीडेड. डॉक्टर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है. तो बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज, या उस डेटा का कैसे इस्तेमाल होगा, उसके हिसाब से अलग अलग डेटा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल वही हो गया कि आपको डेटा कलेक्ट करना है. ठीक है, तो मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में डेटा हैंडलिंग अगर करते हैं हम लोग, डेटा का यूज करते हैं. जैसे न्यूज चैनल में न्यूज देखते हैं, देखिए वो लोग भी कि भाई पटना का मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, दिल्ली का ये है, अलवर का ये है, भोपाल का ये है ना, चेन्नई का ये है. तो दे पुट दैट टेम्परेचर. अगर आप जाकर के गूगल में जाकर के ढूंढेंगे अगर ना कि वेदर रिपोर्ट फॉर लेट्स से
कोई भी शहर का नाम ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, सैन फ्रांसिस्को ले लीजिए, या इंग्लैंड ले लीजिए। इंग्लैंड मतलब तो उसमें जो है व्हाट these sites they do is they collect data for different days of temperature, कि भाई जून महीने में क्या था, मई में हर एक दिन का क्या क्या था. So they keep on collecting that information. So they will also give you a lot of trend information, कि भाई summer is from March to June, let's say, okay, and the average temperature during this time is, let's say, 34 degrees Celsius. कोई शहर का बोल रहा हूँ. So that is because they collect data for each and every day depending on the need, and then they can prepare report out of it. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो देख रहे थे आप लोग, ये पहला जो था ये रॉ डेटा था, उसको एक टेबल में डाल के उसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाया गया. अभी हम लोग एक और देखिए, ये जो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था, दिस इज व्हाट इट इज. देखिए, एक डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर ऑन 20th of June 2006. देख रहे हैं, अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, मिनिमम ये था, अमृतसर का ये था. लाइकवाइज दे हैव कैप्चर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट. तो हम लोग जो देखते हैं, जो न्यूज चैनल में या कहीं पे रिपोर्ट देखते हैं, वी सी इन दिस फॉर्म. लेकिन इस फॉर्म में आने से पहले देयर इज सम होमवर्क दैट इज डन, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. कोई आप समझिए कि या तो एक आदमी है जो हर जगह जा जाके करता है, या फिर उसकी टीम है हर एक शहर में जो जाके वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है, और वो डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं, एंड देन दे पुट इन सम काइंड ऑफ रिपोर्ट. उसको देख करके जो है पीपल कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनका एब्सेंटी कैसा है. ठीक है, तो पहला दिन क्लास से देख रहे हैं, मंडे को 3 बच्चे प्रेजेंट हैं, ट्यूसडे को 1 बच्चा प्रेजेंट है, वेडनेसडे को कोई भी नहीं. ठीक है, थर्सडे को यहाँ पे 5 आपको पिक्चर दिख रहा है, मतलब 5 बच्चे हैं. तो लाइक वाइज इज रिप्रेजेंटेड, और इसका एक यूनिट दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे जो बच्चा है, एक पिक्चर जो है दैट रिप्रेजेंट्स 1 चाइल्ड, राइट. लाइक वाइज यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर एक डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक यूनिट होता है. जैसे वहाँ पे दैट वन इमेज वाज डिपिक्टिंग 1 चाइल्ड, यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर के आगे में सेंटीग्रेड लिखा हुआ है. सो बेसिकली आपने डेटा कलेक्ट किया, जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट. यूनिट जरूरी भी, राइट. लेट्स से अगर आप मान ली किसी का हीमोग्लोबिन लेवल दिखाएंगे, तो यू विल नॉट से दैट इन सेंटीमीटर, राइट. मतलब यू हैव टू ऑलवेज रिप्रेजेंट कि भाई वो किस यूनिट में आप दिखा रहे हैं. आप टेम्परेचर ही अगर आप डिपिक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन डिपिक्ट इन सेंटीग्रेड एंड यू कैन डिपिक्ट इन फ़ारेनहाइट आल्सो, राइट. तो उसी तरह से वो यूनिट दिखाना, दैट इज द important part of this thing. So again, coming back to data handling, first thing is you have to collect the raw data, and then you have to find out a way in which it can be represented. ठीक है, अब अलग अलग चीजों के लिए आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं. अब जैसे चाहे वो आपके क्लास में किसी बच्चों का मैथ्स का परफॉर्मेंस, साइंस का परफॉर्मेंस, उसके बारे में दिखाना है आपको, या परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया और इन फुटबॉल और क्रिकेट, लेट्स से, कि भाई हाँ इंडिया का जो है क्रिकेट में रेटिंग क्या है, लास्ट 1 साल में कितने मैचेस खेला है, कौन से मैच में जीते, कौन से मैच में हारे. तो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट. और जैसे आप ESPN पे या cricinfo.com पे जाके आप देखेंगे, तो वहां पे आपको यू विल गेट लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. तो ऑल दैट यू सी, दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज कलेक्टेड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. तो हम लोग थोड़ा और सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कैसे हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, ओके. तो पहला काम हुआ डेटा कलेक्शन. पहले भाई सबसे पहले तो आपको रॉ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. मान लिया कि एक मैच हुआ, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, तो उसमें देखेंगे कि आप लोग को स्कोर कार्ड पे हमेशा दिखा रहा होता है कि भाई किसने क्या किया. आई होप यू गाइस वॉच क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ. तो देखेंगे कि हर एक बॉल पे, मतलब जैसे जब प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, तो हर एक प्लेयर्स का नाम लिखा हुआ कि भाई हाँ ये है बैट्समैन, ये राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जो भी है. फिर वो जब बैटिंग शुरू करता है, तो पहले बॉल पे क्या किया, दूसरे बॉल पे क्या किया, तीसरे बॉल पे. सो on every ball somebody is kind of collecting data, recording it, and then they have a template or a format in which they report, and they show it.
इसीलिए सबसे जरूरी डेटा हैंडलिंग के लिए पहला पार्ट इज डेटा कलेक्शन. यू हैव टू कलेक्ट द रॉ डेटा, each and every detail that you need, after that, right? उसके बाद होता है उसको, देन सेकंड थिंग इज जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तब उसको आप ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं. एंड यू कैन ऑर्गेनाइज डेटा इन डिफरेंट वेज. तो दैट इज व्हाट वी सॉ इन दिस वन, कि भाई पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, पहले इसको ऐसे रैंडम ऑर्गेनाइज किया कि भाई चलो रोल नंबर, नाम, मार्क्स, ऐसे करके सबका लिख लिया. देन दे थॉट कि ओके यहाँ पे अगर हमको देखना हो कि हु स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स, राइट? तो अगर if somebody had to find out who scored the maximum marks, it was not so easy. तो यहाँ पे पूरा पूरा डेटा आपको एक बार शुरू से अंत तक देखना पड़ता था. तो क्या किया कि इसको इंक्रीजिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया. ठीक है, तो देखिए अब नाउ इट बिकम लिटिल इजियर कि आपको किसने हाईएस्ट मार्क्स लाया और किसने लोएस्ट लाया. दैट बिकम्स वेरी इजी कि आप हाईएस्ट के लिए यहाँ आ गए, लोएस्ट के लिए इधर आ गए, राइट? So that is what no, I meant by collecting and then organizing the data in a way that it becomes more no, easy to understand or digest. So basically, okay. So I mean, if you look at it conceptually, right, there you can break it down to three parts. कि भाई collecting, then organizing and then representing. जो अभी हम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रिप्रेजेंट होने से पहले somebody would have organized, right? कि अगर ये आया पहले इसको सीक्वेंस में डाला होगा, पहले सबसे पहले 48 को लिखा होगा, then they found next number is 46, then likewise they organized it and then they represented that in the form of a table, right? So that is why there are three stages: collect, organize and then represent. अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बता दीजिए भाई बिफोर आई मूव. नो सर. ओके, तो अब अभी तक हम अब यहाँ पे पॉज कर देते हैं कि भाई हमने सीखा डेटा हैंडलिंग के बारे में. तो इसका 3 स्टेज होता है कि भाई कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको रिप्रेजेंट करना. तो जो हमको फाइनल रिपोर्ट दिखता है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन. अब देखिए थोड़ा सा बिहाइंड द सीन समझने की कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस को. तो मान लिया जाए कि एक क्लास में मान लिया जाए 10 बच्चे हैं. ठीक है, या चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे. अब देखिए यहाँ पर एक दुकानदार है, ठीक है, एक शॉपकीपर है. he has just looked at his sales data for the whole month. कि भाई उसके पास ये शर्ट साइजेस हैं. ठीक है, ये तो 90 सेंटीमीटर वाले शर्ट्स जो थे he sold 8 in a month. 95 सेंटीमीटर वाले थे he sold 22. 100 सेंटीमीटर वाले 32. लाइकवाइज अलग अलग साइजेस के उसने शर्ट्स उसने बेचे महीने में. ठीक है, तो टोटल मान लिया जाए कि 105 शर्ट उसने बेचा दुकानदार ने. नाउ थोड़ी लेट्स थिंक लाइक दैट शॉपकीपर. अभी इस डेटा का क्या करेगा वो? इसको यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेगा कि मैं डेली कितना सेल कर रहा हूँ. सो दिस इज लेट्स से let's say 105 shirts he has sold in 1 month. So he'll say कि अच्छा on average I'm selling 4 to 5 shirts, right? I mean I'm just counting the weekdays, not weekends. तो जो भी है, so he that is one thing that is interested in. Now the second thing that the shopkeeper would be interested in is कि भाई मेरा कौन से साइज का कपड़ा ज्यादा बिक रहा है. Let me stock that more so that my profitability increases, right? देखा अच्छा यहाँ पे मेरा 100 सेंटीमीटर वाला और 105 सेंटीमीटर वाला के कस्टमर ज्यादा आते हैं. सो इफ आई स्टॉक दिस वन मोर, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे इसी डेटा में देखेंगे तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज एबल टू यूज फॉर हिज बेनिफिट. कि भाई 90 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर का, लेट्स से इफ ही इज स्टॉकिंग दैट मोर, देन ही इज इन्वेस्टिंग मोर मनी एंड द रिटर्न दैट ही विल गेट विल बी लेसर. So this data helps him figure that out. Now there's another thing that he can derive कि total ये इसका एवरेज क्या होता है.
let's look at. I hope you guys know what is average, right? अगर कोई 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उसका एवरेज अगर निकालना हो तो you guys know, right? So let's say that let's say 30 plus 10. इसका एवरेज अगर कोई बोलेगा तो how much that will be? This plus this by 2 because there are 2 numbers. So this is 40 by 2 मतलब 20. ठीक है? This is fine, right? अगर कोई बोलेगा कि let's say you got 5 mangoes on Monday, 4 mangoes on Tuesday, 8 mangoes on Wednesday, 2 on Thursday, and again, let's say 6 on Friday. What is the average mango you got every day? तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे. And this is for how many days? 1 day, 2 days, 3, 4, 5 days. So you will divide this by 5. So now what is the average number of mangoes you got every day? That will be 5 plus 4, all this added together. 9 plus 8, 17, 19, 25. So 25 by 5. So that is 5. So you will say that. So you found out that it's like 5 mangoes per day. This is the average. So this part is clear, right? This part you would know. So let's go back to what we were seeing here. Okay, so mean is nothing but the average basically. So mean and average you can use interchangeably. हिंदी में इसको औसत बोलते हैं या मीन को क्या बोलते हैं? मीन को बोलते हैं मध्य. Okay, so wait, मध्य और एवरेज इज द सेम थिंग बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मीन निकाला है, what he did, same thing, he added the number of shirts sold and divided by number. So this 21 it says mean of total shirts sold. So he has sold 5 different sizes of shirts, and here you see the number of shirts for each size. So that is the mean. He has just taken the mean. अगर इसका दूसरा मीन ये निकालते, अगर यहाँ पे चूंकि it was saying, no, it was trying to figure out the mean of that number of shirts sold. If he had to find out the mean of how many shirts he sold every day, then the data representation would have been different. Then he would have put, okay, then he would have not put 90 centimeters, 95 centimeters. He would have said, keep the first day of the month, I sold 1 shirt. Second day, probably 4 shirts. So then he would have taken an average of that to figure out how many shirts he is able to sell every day. Okay. तो बेसिकली कुल मिला के सिचुएशन ये है कि हर एक केस में you will collect the data, organize it, and then you will figure out how to represent it. So your representation is a function of who is going to use it and for what purpose. ठीक है, अभी तक कोई डाउट? आप लोग नहीं बोलते तो मेरे को डाउट हो जाता है एक्चुअली. अच्छा, चलिए एक चीज बताइए यहाँ पर, यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ. अगर आपने कुछ मीन या एवरेज निकाला है तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि इज मीन higher than all the numbers or is mean lower than all the numbers that you are taking the mean? Let's say अगर मान लिया जाए आपने 21, 23 और 25 इसका मीन निकाला या एवरेज निकाला, तो वो निकलता है 23, right? Because you will add these 3 and divide by, since you have 3 numbers, so you will divide that by 3. So this comes to 23. तो इसका कुछ behavior है. So if somebody says, is your mean higher than all the numbers? Answer would be no, because
here आपने देखा, here you saw, right? Mean is the average, right? So there are some numbers smaller than that, there are some numbers more than that, and bigger than that. So your mean would never be higher than all the numbers if you're talking about more than one number, or it'll never be smaller than all the numbers either. ठीक है, तो ये इसका भी characteristic है that you can uh, kind of keep in mind. Now, I am still in a bit of doubt to know if you guys are able to follow me or if I'm kind of just rushing through things. Are you guys with me so far? Unmute करके एक बार confirm कर दीजिए so that I can continue without any worry. Or at least show me if you're able to follow or not able to follow. नहीं? I'm assuming that you guys are still able to follow, and then अगर कुछ doubt होता तो then you will at least watch the video and let me know offline. Okay. So ठीक है. The first thing that we learned was mean. Second is called the mode. Okay. हिंदी में बोलते हैं उसको क्या? बहुलक. तो so mode is nothing but, let's say if you're talking about a collection of numbers, okay, 2, 1, 4, 6, 7, 2, 3, 6, let's say 2, 1, and again 2, let's say. तो यहाँ पे it is you are seeing that there are a lot of numbers here, and these numbers might be representing something. I mean, हो सकता है कि एक क्रिकेट मैच में जो 11 प्लेयर्स थे उनका स्कोर है उस दिन का, let's say, right? तो अगर आपको मीन निकालना है, एवरेज निकालना हो तो वेरी इजी, यू विल जस्ट ऐड ऑल दोस नंबर्स एंड यू विल सी it is data for how many. So this is for 11, so you will add it all together and divide that by 11. तो आपका मीन या एवरेज निकल जाएगा. मोड जो होता है जिसको बहुलक बोलते हैं, that is actually a number which has maximum occurrence in the data, in the set of data that you are looking at. तो यहाँ पे देखिए 1 जो है 2 बार आया है, ठीक है. सो यू विल टेक अ नोट कि अच्छा 2 बार 1 आया है. फिर देख रहे हैं कि 4 बार 2 आया है, 2 has come 4 times. Okay, 3 is only once, 4 is also once, 7 is also once, 6 has come twice. So basically you're saying that 1 is 2 times, 2 is 4 times, 6 is 2 times, rest all the numbers are 1 time each. So जो mode होता है ना, that is always the number that has come the maximum times. So 2 is your mode. That is what it is. So let me show you one more example. Okay, this is, so these were the numbers that was there in the set. So here the mode is 2 because 2 is coming 4 times and 4 is coming 2 times, right? So that is what the mode is. So mode मतलब आपका, when you're dealing with a set of numbers, the number that comes maximum times in that set, that number is called the mode of that set. No doubt or any doubt? Okay, I'm assuming no doubt. वीडियो देख लेंगे बाद में आप लोग, तो शायद से अगर डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा. एंड थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड मीडियन. मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यक. ओके, तो अब माध्यक क्या होता है कि माध्यक, लेट्स से, let's see things here. Okay, so let's say you are dealing with this kind of data. This is, let's say, it's a very cold place where you have
who is joining. Okay, so let's say this is for a very cold place. मान लिया जाए शिकागो, ठीक है, शिकागो में बहुत ठंडी होती है, तो वहां पे ये समर का टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, ठीक है, 39. ओके, लेट्स से 5 दिन का टेम्परेचर में निकाला है. सो इसमें मीन निकालना आप लोग जान गए. यू विल एड इट ऑल एंड डिवाइड बाय 5 बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 5 नंबर्स, ठीक है. मीडियन निकालना आप जान गए कि यू विल ओनली लुक एट व्हाट इज नो, यहाँ पे कोई मीडियन है, सॉरी, मीन निकालना सीखे, मोड निकालना सीखे कि मोड इज इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ दैट इज द मोड. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मोड नहीं है. ऑल द नंबर्स आर अकरिंग ओनली वंस. तो everything is a mode or nothing is a mode because there is no difference. अभी मीडियन क्या होता है? मीडियन पहले समझते हैं कि मीन निकालने से आपको क्या पर्पस सॉल्व होगा. यू गेट टू नो द एवरेज की दैट टेल्स यू अ ट्रेंड कि हाँ ठीक है. मतलब अगर एक बंदा डेली मान लिया एक दिन आधा किलो खाता है, दूसरे दिन 600 ग्राम खाता है, 5-7 में तीसरे दिन 700 ग्राम खाता है, तो ये से हाँ एवरेज ये 500-550 ग्राम में इसका पेट भर जाता है, राइट. तो उसी तरह से वो हो गया एवरेज या मीन का पर्पस. मोड का पर्पस क्या हुआ कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है किसी सेट में. मान लिया जाए कि आपने एक बॉडी टेम्परेचर नोट किया कि भाई आज जो है मेरा 95 दिख रहा, 96 दिख रहा था, कल 97 दिख रहा था, उसके बाद 95 दिख रहा था. तो एक महीने का रिकॉर्ड आपने लिया, तो अच्छा हाँ इसका एवरेज टेम्परेचर जो है निकल गया कि भाई चल 95 डिग्री है, तो हाँ मतलब इसको बुखार नहीं है. दैट्स व्हाट यू विल से. फॉर द होल मंथ ही डिड नॉट हैव फीवर. लेकिन जब आप मोड निकालते हैं उसमें आप हाईएस्ट टेम्परेचर तीन जो है उसी, अगर आप 30 डेज का टेम्परेचर देख रहे हैं किसी बंदे का अगर, तो उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर कितने बार, सॉरी कोई भी टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम कब आया. मान लिया जाए कि 95 मान लिया जाए कि ये 20 दिन था, ठीक है. 96 5 दिन था और 98 जो है और 5 दिन था. तो यहाँ पे आप 95 अगर 20 डेज था, तो आपको लगता है सर पूरा महीना इसका तबीयत ठीक ही था, टेम्परेचर इसका बढ़ा नहीं था, राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ मोड. मोड टेल्स यू कि भाई जो डेटा आप देख रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम अकरेंस ऑफ वन थिंग. तो उससे आप उसको कि भाई हाँ ठीक है, इससे आप मोड गिव्स यू नो नॉट ओनली द ट्रेंड बट आल्सो टेल्स यू कि हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम अकरेंस ऑफ समथिंग. मान लिया जाए कि अगर नो एक वीक का टेम्परेचर 5 दिन देखते हैं, समर में देखिएगा हर रोज 40 40 42 चल रहा है, ठीक है. अगर 42 डिग्री अगर टेम्परेचर 2 दिन वीक में 2 दिन है आउट ऑफ 5, तो दैट बिकम्स योर मोड. तो वो बताता है कि भाई उस ये वीक पूरा सबसे बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वही मैक्सिमम दिन था, राइट. सो दैट इज हाउ मोड हेल्प्स यू. नाउ कम्स मीडियन. मीडियन जो है, मीडियन को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं माध्यक. माध्यक मतलब जो आपका, अभी मान लिया जाए कि 5 दिन का टेम्परेचर देखते हैं. अभी यहाँ पे मैं डालस का बोलता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बोलते हैं. चलिए उतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ. चलिए मान लिया जाए कि अभी अब जहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर बोलता हूँ एक शहर का, एक दिन 38, क्योंकि बारिश हो गई थी, अगले दिन फिर धूप उग गया था, उसके बाद फिर से वो धूप रह ही गया या और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, एंड देन यू हैव नेक्स्ट डे बहुत तेज बारिश हो गई तो टेम्परेचर गिर के 37 हो गया, और उसके बाद अगला दिन टेम्परेचर और थोड़ा सा गिरा 36, ठीक है. तो इसका मीन मिड एवरेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और मोड का भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं मीडियन का. तो मीडियन का क्या पर्पस होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, ठीक है. तो सबसे पहले 36, उसके बाद है 37, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लगाते, पहले अरेंज कर लेते हैं. 38, उसके बाद 42, 43. तो ये हो गया आपका. तो बेसिकली ये 5 दिन का टेम्परेचर को हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो ये टेम्परेचर एक शहर का ऐसा था 36, 37, 38, 42 एंड 43. तो
इट इज नॉट सेइंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में है। टेम्परेचर अलग अलग दिन पर अलग अलग था, आई हैव जस्ट अरेंज दैट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें देखेंगे क्या होता है, जो मीडियन का पर्पस क्या होता है, इट टेल्स यू विच वन इज द नो सेंटर ऑफ द नंबर्स और विच इन द मिडल। तो जो 5 दिन का टेम्परेचर था, दिस दिस मीडियन कुड बी एन एवरेज बट इट इज नॉट ऑलवेज, ठीक है। एवरेज में तो आप पूरा एग्जैक्ट एवरेज निकालते हैं, यहाँ पे तो जो नंबर्स उसको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर था, देयर वर 5 नंबर्स, राइट। सो मीडियन इज समथिंग विच इज इन द मिडल। तो ये जो यहाँ पे जो है, ये 38 इज इन द मिडल। अब नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन, व्हाई डू यू कैलकुलेट मीडियन और फिगर आउट मीडियन? बिकॉज मीडियन टेल्स यू कि whatever number you are dealing with, what is some in the center. Let's say 5 अगर odd number है तो then you picked up the third one. अगर ये 6 होता तो your third and fourth will be the median, कि भाई median के इधर में 2 है, इधर में 2 है, ठीक है। So median is nothing but it tells you कि whatever number you are dealing with, arrange that in ascending order, और वो उसमें सेंटर में क्या है। अब लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास में मान लिया जाए कि आपके नो सब सारे बच्चों का आपने हाइट निकाला, ठीक है, कि भाई इसका 130 सेंटीमीटर, उसका 135 सेंटीमीटर, उसका 140 सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। 20 बच्चे मान लिया जाए। इफ द टीचर हैज टू मेक 2 टीम्स, राइट, कि भाई जो जो लंबे, जो बहुत ज्यादा लंबे बच्चे हैं उनको बास्केटबॉल टीम में डालेंगे, बाकी लोग जाएंगे क्रिकेट टीम में, ठीक है। दैट इज व्हाट द कोच इज ट्राइंग टू डिसाइड। सो दिस इज वेयर द मीडियन विल हेल्प, कि भाई आप सारे बच्चों का नाम नोट कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया था। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे जैसे सारे बच्चों का नाम नोट कर लिया, उसका यहाँ पे नंबर के बदले में हाइट रहेगा, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मीडियन हेल्प करेगा हमको उसको ऑर्गेनाइज करने में, जो कि हम लोग इस टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे उस हाइट में के हिसाब से, देखेंगे भाई 10 बच्चे हैं तो मीडियन क्या हो जाए हमारा, सेंटर का 2 रख लेंगे अगर, मतलब 5th और 6th, तो 4 नंबर इधर हो गए, 4 इधर हो गए। तो मतलब ये फर्स्ट 4 जो है, ये बच्चे जो है लंबे बच्चे हैं, तो दे विल गो इनटू बास्केटबॉल टीम। बाकी बच्चे जो है क्रिकेट टीम में चले जाएंगे, ठीक है। मीडियम वाला बच्चा आप डिसाइड कर लिए भाई किधर जाना है, ही और शी कैन गो एनीवेयर, ठीक। तो ये होता है आपका मीडियन का यूज, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? ओके, वी हैव 7 more minutes before the next, before we get kicked out, ठीक है। सो अभी तक में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, बताइए पहले। एक बार तो यस नो बोल दीजिए भाई कोई। नो सर। नो, ओके, ठीक है। चलिए, तो हमने मीन मीडियन मोड सीखा, और डेटा का रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई। डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स गो टू, सो और ऑब्वियसली इस क्रम में मीन मीडियन मोड निकालना हमको सीखना भी पड़ता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू डिराइव द ट्रेंड। वो आपको बताता है कि आपका डेटा का बिहेवियर क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, है ना। तो ये मीन मीडियन मोड से मैं बता रहा था कि भाई इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस क्या है, मोड का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली विच इज हैविंग मैक्सिमम अकरेंस इन द सेट। मीन जो है दैट गेट्स यू टू द सेंटर ऑफ द डेटा बेसिकली, कि आपको अगर उसका ग्रुपिंग करना हो तो आप हमेशा सारे डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। आज की डेट में एक्सेल या वर्क जितना भी होता है, जितना भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं ऑफिस में, उसमें वो सब फीचर होता है कि भाई आप चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। आपके हजारों हजार डेटा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। एवरेज निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो ये सब, क्योंकि ये वो कंस्ट्रक्ट को यूज करके उस ट्रेंड का एनालिसिस के बेसिस पे आप फिर आप रिपोर्ट बनाते हो। तो और रिपोर्ट बनाते हो मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हो, ताकि उसको उस डेटा को कोई कंज्यूम कर पाए, उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो अब रिपोर्ट के लिए तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखे होंगे इस तरह का, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं बार चार्ट। हिंदी में बार चार्ट को क्या बोलते हैं? दंड आलेख। ये डंडा होता है ना, डंडे का आलेख मतलब रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये क्यों चाहिए हमको, ठीक है।
इसको हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग जो डेटा हम लोग अभी देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, इस डेटा को यहाँ पे देखिए, है ना, और इस डेटा को देखिए, दोनों में डिफरेंस है। उनका डिफरेंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। ये वाला जो है, दिस मेक्स यू रीड, आपको पढ़ना पड़ता थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है, और दिस गिव्स यू अ व्यू, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब नहीं, चित्र के रूप में, इमेज, जिसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये बार चार्ट है, अभी थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि अगर इस बार चार्ट को देखेंगे, ये बार चार्ट का क्या काम है, इस बार चार्ट में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग, ओके, एक हमने क्या किया, एक क्लास में जितने भी बच्चे थे, यहाँ पे इफ यू ऐड देम ऑल, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी, 43, 62, 117, 117, ओके, ऑलमोस्ट लाइक नो, ऑलमोस्ट 200, ठीक है, 200 या थोड़ा सा कम होगा अभी, मैं जब नॉट जस्ट एडिंग इट नाउ, you had this many students in the class and you asked them कि what is your favorite color, okay, 43 बच्चों ने कहा red, 19 बच्चों ने कहा green, likewise, okay। यहाँ पे क्या किया आपने, you prepared a bar chart कि red 43 बच्चे, तो देखेंगे यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखिए on the left hand side, the student one, right here, this is called scale, okay, जहाँ पे कि आप यूनिट को दिखाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर दिखाएंगे तो यहाँ पे सेंटीग्रेड बताएंगे आप, यहाँ पे क्या है, वी आर सेइंग कि दिस स्केल इज शोइंग कि भाई हर एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे 1 यूनिट इज 10 स्टूडेंट्स, मतलब देखिए यहाँ से हर एक जो लाइन नंबर है जो यहाँ पे है ना, 10, 20, 30, 40, तो इस यहाँ पे जरूरी है कि आपको स्केल क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग बाय एवरी लाइन हियर, एवरी पॉइंट, एवरी मार्क, जहाँ पे 10, 20 लिखा हुआ है, राइट, ये भी 5, 10 भी लिखा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विद, ठीक है। और अगर 1000 में होता थोड़ी आप 1000 का एकदम इतना लंबा लाइन बनाते, यू वुड हैव डिनोटेड इट लाइक कि हर एक मार्क को 1000 बोलते, उस हिसाब से यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा को देखेंगे तो रेड में 43 था, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 40 के ऊपर 40 और 50 के बीच में कहीं पे रहेगा, दैट इज व्हाट इज डिपिक्टेड हियर, ठीक है। तो इस बार चार्ट को आप जब देखते हैं ना, इट बिकम्स वेरी क्लियर, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बार ये बार चार्ट को क्लियरली बोल देता है कि भाई सबसे बड़ा डंडा जो है दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब ब्लू इज द कलर which is favorite for maximum number of students in that class or in that data. Likewise अगर आप उसके बाजू में दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे we are talking about who scored how much marks, let's say ये 10th का मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार चार्ट को देख करके क्या पता चलता है, कौन फर्स्ट किया, यहाँ पे पता चलता है हरी फर्स्ट किया है, ठीक है, क्योंकि इसका डंडा सबसे बड़ा है। तो बेसिकली बार चार्ट का इट्स अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा एंड मेक्स इट मोर इंट्यूटिव। तो हम लोग और भी कुछ कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। अभी बार चार्ट जो है इसमें यू कैन हैव इट्स कॉल्ड दिस इज, यू कैन हैव मल्टीपल बार्स आल्सो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट। अब यहाँ देखिए इसको, ये दो अलग अलग शहरों का नो कितने घंटे सनसाइन था, मतलब सूर्य की रोशनी कितने देर थी, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यू हैव 2 ऑप्शंस कि आप भाई एक बार, वो शहर का नाम है मार्गरेट एंड एबरडीन, ठीक है, जो इस डेटा में चार्ट में आप देख रहे हैं। तो आपके 2 ऑप्शन था, आप तो मार्गरेट का दिखाते बार चार्ट और एबरडीन का दिखाते, बिकॉज दीज टू आर रिलेटेबल, इसको आप क्लब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे आपको एक तो होता है, इजी होता है कि आप यू डोंट रियली हैव टू लुक एट 2 चार्ट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड देन कंपेयरिंग वुड हैव बीन डिफरेंट। तो अगर ऐसा डेटा है जिसको आप एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो कंपेयर करते हुए, दिस कुड बी अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पे 2 शहर के बदले अगर 3 शहर करना होता
तो भी कर सकते। देखिए यहाँ पे दोनों आपने स्केल चूज कर लिया कि भाई हर एक स्केल में क्या डिपिक्ट करें, 2 4 6 8 नोट कर लिया। तो अगर 5 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीच में, 4 और 6 के बीच में। और आपने अलग अलग कलर कोडिंग यूज कर लिया बार चार्ट में कि भाई जो एबरडीन का डंडा है वो ग्रे है, मार्गेट जो है उसका दैट इज नो that is white. Okay, I think somebody picked up control for presentation. Okay, let me present my screen again. Okay, no, Prem Prakash should not be presenting. It is me who has to present. Okay. Okay, so ठीक है, I think we are pretty close to being done, and we need to just we'll get kicked out anyways in a bit. तो देखिए यहाँ पे this is just another form of bar chart where you are representing data for two different cities for those months actually. ठीक है, तो यहाँ पे says जनवरी महीने में which city had how many hours of sunshine. तो यहाँ पे देखिए अगर आप if you think about it right, पहले क्या क्या होगा, हर एक दिन का डेटा निकाला होगा, उसका मतलब सनशाइन का आवर्स निकाला होगा, उसका एवरेज निकाला होगा, एंड दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर. So always keep in mind when we talk about data handling. First thing first is data collection, then organizing, and then representing. So what we are seeing is the third stage where data is collected, organized, उसको average निकालना जो भी करना कर लिया गया, उसको उसी day wise लिख लिया गया होगा. Somebody would have stored it, and then they are representing it. ठीक है? So ये हो गया. Let's see what is remaining for this class. So, okay, let me quickly do a. अच्छा, अभी दो चीज सिर्फ जानते हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जानते हैं. ठीक है, अभी विल टेक 2 more minutes. तो हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज there are two things that you need to remember. Okay, one is called chance and one is called probability. Okay, चांस मतलब संभावना और प्रोबेबिलिटी मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता. ओके, ठीक है, तो चांस है बोलते हैं व्हाट इज द चांस ऑफ रेन इन दिस वीक. तो यू कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन द ट्रेंड. ठीक है, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को आप लोग और डिटेल में सीखेंगे आगे क्लासेस में. यहाँ पे सिर्फ ये जान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लिया आपने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, क्रिकेट मैच से पहले की बैटिंग कौन करे पहले, हेड आएगा या टेल आएगा, यू डोंट नो राइट. तो चाहे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो हियर द प्रोबेबिलिटी इज हाफ फॉर ईच ऑफ द ऑप्शंस. ओके, 1 out of 2. हेड आ सकता है 1 out of, उसका प्रोबेबिलिटी वही है 1/2. टेल आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी वही है 1/2. ठीक है, अभी के लिए इतना जानते हैं. अगर आप लूडो खेल रहे हैं, उसमें डाइस होता है राइट, डाई को आप रोल करते हैं तो उसमें 1 to 6 लिखा होता है. कोई भी एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. 1 भी आ सकता है, 2 भी, मतलब हर बार आप रोल करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर आने का चांसेस जो होता है हमेशा 1/6 होता है डाइस के केस में. सो बेसिकली नेट आप देखेंगे तो अगर मान लिया जाए कि मंडे से फ्राइडे आपने पेपर में लिख लिया, मंडे एक पेपर में, दूसरे पेपर में ट्यूसडे लाइकवाइज फ्राइडे तक लिख लिया, उसको फोल्ड कर लिया, उसको टॉस कर दिया, कोई एक पिक करना है. अब मंडे पिक होगा या ट्यूसडे होगा या फ्राइडे होगा, हर एक डे का पिक होने का चांस यहाँ पे 1:5 होता है. मतलब there are 5 options, any one can get picked out of 5, so it is 1/5. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है सिर्फ समझने के लिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. और when we go to higher classes, we'll learn more about the mathematical part of it. So with that I would want to kind of conclude today's class. कोई अगर डाउट हुआ है तो बता दीजिए. We are anyways getting kicked out in a couple of minutes. अगर
एक बार वीडियो देख लीजिए पूरा फिर से। उसमें अगर कुछ लगे, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। और हाँ, सारे बच्चों को मैं ये बोलने वाला हूँ कि भाई आप लोग जो क्लास करते हो उसका वीडियो को थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 मिनट 4 मिनट देख के बच्चे छोड़ देते हैं, तो उससे ना तो उनको फायदा होगा और ना ही मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने पढ़ाया ठीक था कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, मतलब पूरा वीडियो देख लिया कीजिए। नॉट नेसेसरी कि एक बार में बैठ के 1 घंटा में देखिए, 10-10 मिनट 15 मिनट करके भी देख लेंगे तो भी चलेगा, है ना। बट जब वीडियो देखते हैं तभी कागज कलम के साथ बैठिए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, so that you get you get to recall things and you get to practice also. ठीक है, all right, anything before we drop off? Divyansh, वीर एंड कृष्ण प्रकाश, कुछ डाउट हुआ बेटा? नो सर। ओके, ठीक है, so then let's disconnect for now and see you guys in 10 minutes in the English speaking class. Okay, चलिए, बाय बाय।